कांग्रेस ने मारी कर्नाटक चुनाव की बाजी। कर्नाटक में कांग्रेस की जबरदस्त जीत। अब किसके सिर सजेगा सीएम पद का ताज? कौन बनने जा रहा कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री? कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की है, जिसके बाद अब नजरें बनी हुई हैं उस नाम के ऐलान पर जो कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर आसीन होगा। सीएम पद की रेस में कांग्रेस के दो नेताओं के नाम सबसे आगे हैं, जिनमें पहला नाम है सिद्धारमैया का, जबकि सीएम पद के दूसरे प्रबल दावेदार हैं डीके शिवकुमार। हालांकि दोनों ही नेताओं के बीच इस पद के लिए होड़ है, लेकिन वे जाहिर यही कर रहे हैं कि इस पर फैसला आला कमान करेगा। सिद्धारमैया ने भी इस सवाल का जवाब बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज में दिया है। जब उनसे सीएम पद की दावेदारी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वहीं डीके शिवकुमार का भी कुछ ऐसा ही रुख रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में यही परंपरा रही है कि वो पहले से सीएम पद के नाम का ऐलान नहीं करती। उन्होंने कहा कि ये चुने गए विधायकों की राय से ही तय होगा, जो अपने सुझाव आला कमान को देंगे, फिर वही तय करेंगे कि सीएम पद के लिए किसके नाम की घोषणा की जाए। इस डिप्लोमेटिक वाले अंदाज के पीछे भीतर ही भीतर दोनों ही नेताओं की चाहत सीएम बनने की है, जो गाहे बगाहे अप्रत्यक्ष तौर से ही सही लेकिन पहले भी जाहिर होती रही है। बात अगर सिद्धारमैया की करें तो वे पहले भी एक बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे साल 2013 से लेकर 2018 तक कर्नाटक के सीएम रहे हैं, जबकि राजनीतिक तजुर्बे के मामले में भी वे डीके शिवकुमार से ज्यादा अनुभवी हैं। वे पहले जेडीएस में हुआ करते थे, जिसे छोड़कर वे कांग्रेस में शामिल हुए थे। इनके शासनकाल में कर्नाटक में बड़े बड़े बदलाव हुए थे, जबकि कई कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव भी कर्नाटक की जनता ने महसूस किया था, जिसमें सामाजिक आर्थिक सुधार योजनाएं, अन्न भाग्य योजना, स्कूल जाने वाले सभी छात्रों को 150 ग्राम दूध देने वाली क्षीर भाग्य योजना, जबकि गरीब लोगों का पेट भरने के लिए इंदिरा कैंटीन योजना काफी असरदार और प्रभावी रही थी। इस तरह से कर्नाटक की जनता के बीच उनकी एक दमदार छवि बनकर उभरी थी। वही बात अगर पार्टी के दूसरे बड़े चेहरे और सीएम पद के दावेदार डीके शिवकुमार की करें तो वे कनकपुरा सीट से लगातार 8 बार विजयी रहे थे। प्रदेश का सीएम बनने की वे दिली तमन्ना रखते हैं, लेकिन 2018 के चुनाव के बाद भी वे इससे चूक गए थे। साल 2019 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टैक्स चोरी से जुड़े मामले में 2 महीने तिहाड़ जेल के भीतर गुजारने पड़े थे। ये बात उनके लिए बेहद अपमानजनक रही थी। ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक कांग्रेस के भीतर ही उनसे बैर रखने वालों की कोई कमी नहीं है, जो चाहते हैं कि वे सीएम ना बनाए जाएं। इस तरह की स्थितियों के बीच डीके शिवकुमार ने पिछले दिनों अपने एक ट्वीट से ये साफ संकेत दे दिए थे कि सीएम पद के लिए उन्हें नजरअंदाज ना किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।